आप देख रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। मैं हूं अश्विनी वर्मा शिमला से। पनबिजली परियोजना के लिए अनापत्ति पत्र की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं यहां ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रॉयल्टी में मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 वर्ष तक 15%, अगले 18 वर्ष तक 20% और इससे अगले 10 वर्ष तक 30% हिस्सा देने का प्रावधान होगा। अभी तक पहले 12 वर्ष के लिए 12%, 18 वर्ष के लिए 18% और इससे अगले 10 वर्ष के लिए 30% की प्रावधान की बात थी। मंडी के ढुकधार में ससुर ने जला डाली दामाद की गाड़ी। मंडी जिले के उपमंडल जोगिंद्रनगर के एक गांव ढुकधार में ससुर द्वारा दामाद के साथ मारपीट कर गाड़ी को जलाने का मामला सामने आया है। मामला सोमवार रात का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह टैक्सी चलाने का काम करता है और गांव त्रिंड का रहने वाला है। सोमवार अपने ससुर लाल व नीतू राम को गाड़ी में लेकर गांव ढुक आए थे तो थोड़ी देर रुकने के बाद वापस भी जाना था। काफ़ी देर होने के बाद जब प्रताप सिंह ने उन्हें वापस चलने को कहा तो उस पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर चोट लगी है। वह वहाँ से वे भाग निकला। फ़ोन पर उन्हें सूचना मिली कि उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। इस पर प्रताप सिंह ने लड़भड़ोल पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। भाजपा एक्शन मोड में, जवाहरलाल ठाकुर को भेजा कारण बताओ नोटिस। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने आज पूर्व विधायक जवाहरलाल ठाकुर पर बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी ने जवाहर ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं प्रभारी मंडी संसदीय क्षेत्र राकेश जम्वाल द्वारा जवाहर ठाकुर को दिया गया है। नोटिस में जवाहर ठाकुर को साफ संदेश दिया गया है कि भाजपा प्रदेश नेतृत्व के विरुद्ध उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं वे सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में साफ प्रकाशित हुए हैं, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। ये पार्टी अनुशासनहीनता का एक गंभीर मामला है। नोटिस में ये भी लिखा है कि अतः इस संबंध में जवाहर ठाकुर पार्टी को लिखित रूप में 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण पत्र लिखेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ नियम अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राकेश जम्वाल ने कहा कि पार्टी के साथ विचार विमर्श कर कारण बताओ नोटिस जवाहर ठाकुर को ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा जारी कर दिया गया है। कार्यालयों को बंद करना लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए खोले गए कार्यालयों को बंद करने का खामियाजा कांग्रेस सरकार को आगामी लोकसभा चुनावों में लोगों की नाराज़गी के रूप में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये बेहद खेद का विषय है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद बदले की भावना से कार्य करना शुरू किया है। बेहतर होता कि कांग्रेस सरकार विकास के इस पहिए को और रफ्तार के साथ आगे बढ़ाती। सुंदरनगर के कल्होड़ स्थित स्थापित किए जा रहे पार्टी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे केंद्र और सरकार की जनहित की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएं। 80 पदों पर भर्ती के लिए 18 मई को ITI नाहन में होंगे कैंपस इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी सिरमौर संदीप ठाकुर ने बताया कि मैसर्स एजिस प्रिसीजन प्राइवेट लिमिटेड कालाम द्वारा 80 पदों पर भर्ती के लिए 18 मई को ITI नाहन में कैंपस इंटरव्यू लिए जाएंगे। साक्षात्कार में भाग लेने वाले
अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा ITI फिटर के 28 पद, ITI इलेक्ट्रीशियन के 12 और ITI प्लम्बर के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर के 10 पदों पर भी कंपनी द्वारा भर्ती की जाएगी। इससे पॉलिटेक्निक मैकेनिकल के 10 पद, इलेक्ट्रिकल के 3 पदों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के 25 पदों पर भी भर्ती होगी। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम वेतन 11,000 से 13,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र अभ्यर्थी 18 मई को प्रातः 10 बजे तक अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मूल प्रमाण पत्र और बायोडाटा की प्रतिलिपि भी साथ लेकर आएँ। हरियाणा के एक और IAS डी सुरेश विजिलेंस के निशाने पर छापे के बाद पत्नी ने की विजिलेंस टीम पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग। हरियाणा के IAS धर्मेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक और IAS डी सुरेश विजिलेंस ब्यूरो के निशाने पर हैं। विजिलेंस ने डी सुरेश के ठिकानों पर छापे मारे। इससे खफा डी सुरेश की पत्नी ने विजिलेंस टीम पर FIR दर्ज करने की मांग की है। सरकार में उच्च पद पर नियुक्त IAS अधिकारी डी सुरेश के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड के बाद उनकी पत्नी ने विजिलेंस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही विजिलेंस के खिलाफ FIR दर्ज करने की शिकायत DGP को भी भेजी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेवजह विजिलेंस के अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वाहनों के विशेष फैंसी नंबर जारी करने को संशोधित ऑक्शन प्रणाली पुनः आरंभ। 30% अग्रिम राशि जमा करवाना अनिवार्य। निदेशक परिवहन विभाग अनुपम कश्यप ने आज यहां बताया कि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के लिए अपनी पसंद के विशेष फैंसी नंबर पंजीकरण चिन्ह जारी करने के लिए संशोधित ऑक्शन प्रणाली 16 मई 2023 से पुनः आरंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग को ऑक्शन प्रणाली में संशोधन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, ताकि भविष्य में कोई भी शरारती तत्व संशोधित प्रणाली के साथ छेड़छाड़ न कर सकें। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले वहां के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को भारत में अल्पसंख्यकों पर जारी हमले को लेकर चिंता जताई है। शिव कुमार ने कहा है, हमारा घर एकजुट है, हमारे पास 135 विधायक हैं, हम विभाजन नहीं चाहते, मुझे वे पसंद करें या ना करें। टूरिस्ट वीज़ा पर सऊदी अरब जाने वाले लोग हज के समय में हज और उम्रा नहीं कर पाएंगे। मणिपुर हिंसा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंसा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बजरंग दल मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पंजाब की अदालत का समन। भारत का निर्यात लगातार तीसरे महीने भी गिरा, 34.66 अरब डॉलर के स्तर पर आया। विपक्षी एकता की कोशिश तेज। हेमंत सोरेन ने की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। यूक्रेन में हमले के लिए रूस ईरान से और ड्रोन खरीदेगा, अमेरिका का दावा। आप देख रहे थे प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। कल तक